हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन लॉ एकेडमी में। और मेरा नाम है जावेद अख्तर। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाई वी शुड टेक लॉ एज ए करियर। हमें लॉ ही एज ए करियर के हिसाब से क्यों लेना चाहिए। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि लॉ के बारे में, कि लॉ आखिर है क्या। देखो, लॉ को सिंपल शब्दों में बताए तो एक ऐसा रूल्स का सेट है, ठीक है, जो सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए बनाया गया है। लोग कैसे रहेंगे, चलेंगे, एक अच्छा कम्युनिटी कैसे बिल्ड करेंगे, तो इन सारे के सारे लॉ के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ठीक है, हम हर दिन एक लॉस को फॉलो करते हैं, कोई ना कोई लॉस, जैसे कि अगर ट्रैफिक रूल्स हो गया, या कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो गया, या अपने प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो गया, ये सारे के सारे लॉस के अंडर ही होते हैं। और हम हर दिन एक ना एक को फॉलो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी लॉ का काम सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश करना नहीं होता है। ये मतलब जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि लॉ को सिर्फ क्रिमिनल से को ही पनिश किया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सबको इक्वल राइट्स देना और एक फेयर सोसाइटी को क्रिएट करना भी होता है। अभी सिंपली ये समझ जाओ कि लॉ इज द बैकबोन ऑफ ए वेल फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी। ठीक है, तो बिना लॉ के एक सोसाइटी कभी फंक्शन ही नहीं करवाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट है कि लॉ को करियर ही क्यों चूज करें। देखो, यहाँ पे बहुत सारे मतलब सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट जॉब्स कर सकते हो, आप डॉक्टर्स बन सकते हो, इंजीनियर्स बन सकते हो, लेकिन लॉ ही क्यों चूज करें। इसका जवाब है कि लॉ में मल्टीपल करियर ऑप्शन है आपके पास। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको डॉक्टर ही पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन लॉ के अंदर वहाँ पे नहीं है। आपने अगर एक बार लॉ को पढ़ाई कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस हो जाता है। ठीक है, लोग समझते हैं कि सिर्फ लॉ पढ़ने के बाद सिर्फ लॉयर्स या एडवोकेट ही बन सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होगा आपके पास आफ्टर यू कंप्लीटेड योर लॉ कोर्स। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं आप, क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं, साइबर लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑप्शंस है। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि जज बन सकते हो, किसी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, या किसी लीगल एडवाइजर अच्छे से बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है लॉ के अंदर कि आप अगर एक बार लॉ कंप्लीट कर लिया तो आपके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस रह जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम लीगल एडवाइजर की बात करें तो ये उस तरह के लोग हैं, मतलब ये उस तरह के लीगल पर्सन है जो लोगों को लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब कॉरपोरेशंस को है, बैंक्स को, या लोगों को एक्सेट्रा। तो मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से क्या लीगली कैसे एक्शन लिया जाता है, वगैरह वगैरह। बिजनेस लॉयर की अगर हम बात करें तो ये जो लॉयर्स हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस में, इंडस्ट्री में, कंपनीज को हेल्प करती हैं, एडवाइस देती हैं कि एज ए लीगल ऑफिसर वो लोग काम करते हैं और कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं। वो मतलब कंपनीज को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कंपनीज को एक तरह से कैसे मर्ज करवाना है, सारे के सारे बिजनेस लॉयर ही करते हैं। ठीक है, तो आप लॉ, उसके बाद है आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। आपने अगर अच्छी तरह से लॉ की पढ़ाई कर ली तो आप उसके बाद एज ए जर्नलिज्म भी, लीगल जर्नलिज्म भी बन सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप आफ्टर लॉ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप लॉ मतलब एजेंसीज, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के एजेंसीज है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और द सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज कमीशन, ये सारे के सारे के अंदर भी आप एज ए एग्जाम देके भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, सो और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है जॉब के अंदर, जैसे कि आप पॉलिसी एनालिसिस बन सकते हो, इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, टीचिंग कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटीज या फिर लॉ स्कूल्स के अंदर। ठीक है, यूट्यूबर भी बन सकते हो मेरी तरह, जो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उसके बाद तो आप जानते हो एडवोकेट बन सकते हो। आप अगर एडवोकेट बन गए तो जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, तो उनके केसेस लड़ सकते हो, जजेस के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे साइबर लॉ भी है, क्रिमिनल लॉयर भी है, लीगल कंसल्टेंट्स भी है, और बहुत सारे हैं। तो ऐसा बहुत सारे करियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे आप लॉ करने के बाद शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है कि लॉ करने के बाद हाई अर्निंग पोटेंशियल कैसे है। देखो, अगर
हाँ, अगर हम सिर्फ उन एडवोकेट्स की बात करें जो स्पेसिफिकली फेमस है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उनके अर्निंग्स को ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो जान के आप वो हैरानी हो जाएंगे। तो इंडिया पे जो एक अच्छा खासा क्रिमिनल लॉयर है, तो वो हर रोज वो 6 से 15 लाख रुपए कमाते हैं ऐसे एक अपीयरेंस का, ठीक है। उसके बाद है कि लॉ फर्म्स भी हैं, जहाँ पे आप बहुत ही अगर अच्छे लॉ फर्म्स में अगर आप घुस गए तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे पैकेजेस मिलते हैं काम करने का। तो हाई अर्निंग पोटेंशियल के अंदर मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा, वो है कि एक इंडिया का फेमस लॉयर है राम जेठमलानी सर। तो उन्होंने 17 साल की उम्र से ही लॉ को कंप्लीट किया और उनकी फीस तो बहुत ही है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो फेमस लॉयर है इंडिया के। फिलहाल वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, अभी वो मर चुके हैं, हमसे विदा ले चुके हैं। दूसरी बात है हरीश साल्वे, जो अभी भी सी स्टिल अलाइव। तो ये भी इंडिया के सबसे फेमस और रिचेस्ट लॉयर्स के अंदर आते हैं, जिनके अकॉर्डिंग टू गूगल तो इनके जो दिन के जो अर्निंग है वो है 30 लाख लेते हैं। ये मतलब अगर हरीश साल्वे की अगर हम बात करें, अगर वो मतलब अगर आपने हरीश साल्वे को एज ए अपॉइंट किया है आपके लॉयर के हिसाब से, तो वो आपसे 30 लाख रुपए दिन के चार्ज लेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इसका कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अभी तीसरी पॉइंट है लॉ को चूज करने की बात है। मेरा मानना है कि लॉ एक बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, ठीक है। हमारे सोसाइटी में आप देखोगे तो दो तरीके की जॉब्स को, प्रोफेशन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक है लॉयर और दूसरा है डॉक्टर, ठीक है। अभी लॉ को सबसे ज्यादा प्रोफेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब ये हर लोगों की एक सही और बेहतर न्याय देता है। अगर हम बात करें तो मतलब लॉयर हमेशा लोगों को सही और बेहतर न्याय देने में मदद करता है। दूसरी बात है ये लोगों की अधिकारों का हिफाजत करता है, मतलब द लॉयर्स एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर राइट्स, इंडिविजुअल पर्सन्स की राइट्स को वो प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक लॉ ऑफिसर्स है, कोर्ट के अंदर ही वो अगर लॉ इम्प्लीमेंटेड हुआ है, उस लॉ को कंटिन्यूसली करने के लिए मतलब लॉयर ही चाहिए ना। तीसरी बात है कि लॉ हमेशा नॉलेज बेस्ड जॉब रहा है, ठीक है। लॉ हमेशा से ही नॉलेज बेस्ड जॉब रहा है, यानी कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी अगर आप मान लो कि आप क्रिमिनल केस पे जा रहे हो, मतलब एक केस आ रहा है, तो आप उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लॉ कंप्लीट कर लिया तो आपको पढ़ाई खत्म, नहीं, यहाँ पे आपको हर रोज सीखना पड़ेगा, इसलिए ये एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो दूसरी बात है, चौथी बात है कि ये एक अच्छा, अगर हम बात करें कि एक अच्छा वकील हमेशा अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी हम डॉक्टर को मान लें, अगर एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा डॉक्टर रहेगा तो डेफिनेटली उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक सोसाइटी के अंदर एक एडवोकेट रहेगा या फिर एक लॉयर रहेगा, तो डेफिनेटली उस सोसाइटी के अंदर किस तरह से इंटरनली डेवलप करना है, सोसाइटी को किस तरह से बेहतर बनाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, ये सारे के सारे लॉयर्स के पास कैपेबिलिटीज होती हैं। इसलिए लॉयर्स को मैं रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस मानता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। लॉ सिर्फ रूट लर्निंग की सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है, ठीक है। जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सेट होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बढ़ता है माइंडसेट के साथ, एक माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो आप इसमें क्रिटिकल थिंकर बन जाते हो, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाता है, आप रिसर्च स्किल्स में बेहतर हो जाते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाता है, आप एडाप्टेबिलिटी करना सीख लेते हो। तो भाई और क्या चाहिए, ठीक है। अभी दीज आर द पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता था कि मेरे ख्याल से यही 4 पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से लॉ को एज ए करियर के हिसाब से चूज करना चाहिए आपको। तो अभी बात करते हैं कि लॉयर कौन कौन बन सकता है, ठीक है। वैसे तो आप हायर सेकेंडरी के बाद या फिर ग्रेजुएट के बाद भी एडमिशन लेके लॉ बन सकते हो, लेकिन लॉयर सिर्फ पढ़ने के बाद ही लॉयर नहीं बन सकते। अगर आपके पास एक क्वालिटीज़ हैं तो आप एक अच्छे लॉ करियर, तो आपके लिए लॉ एक अच्छा करियर हो सकता है। और क्वालिटीज़ कौन से हैं?
सबसे पहली बात है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस और डिबेटिंग स्किल्स है। नंबर 2, अगर आपके पास रिसर्च और एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं अगर आप, ठीक है। तीसरा है, अगर आपके पास फेयरनेस और जस्टिस का पैशन है, मतलब इंसाफ के पुजारी हो आप, सीधी सी बात है। और चौथा है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मेहनत और पेशेंस रख सकते हो तो आप लॉ में एक दिन सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। लोग बन रहे हैं और आप भी बन सकते हो। पुश योरसेल्फ हार्डर, ठीक है। अगर मेरे ओपिनियन में अगर हम बात करेंगे तो लॉ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल और सोशली इम्पैक्टफुल बना सकता है। ओके, अगर आप एक रिस्पेक्टेड और हाई ग्रोथ करियर चाहते हो तो लॉ एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है आपके लिए। बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ मतलब बुरी लगी हो या फिर कोई भी चीज़ आप सजेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।